हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और हर महीने की जब शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आती है तो इस दिन हम भोलेनाथ की उपासना करते हैं। प्रदोष का व्रत रखा जाता है जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा करके उनकी आराधना करके उन्हें प्रसन्न करते हैं और हर भक्त उनकी प्रार्थना करता है। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमा कांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। इस दिन भोलेनाथ की आराधना इस प्रकार करके स्नान करके साफ कपड़े पहन करके गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध करके भगवान भोलेनाथ को विराजित करके शिवलिंग स्थापित करके बेलपत्र हुआ, अक्षत हुआ, जल हुआ, धूप हुआ, दीप हुआ, गंगा जल हुआ, पंचामृत हुआ, इनसे भोलेनाथ की भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। ओम नमः शिवाय का जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। दोस्तों, प्रदोष व्रत को व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इस व्रत को करने वाला व्यक्ति 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाता है और अंत में उत्तम लोकों की प्राप्ति करके उसका जन्म सफल होता है। कहा जाता है कलयुग में इससे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई व्रत है ही नहीं और कई गायों के दान के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा मानते हैं हम शास्त्रों में कि जब चारों ओर अधर्म अपना पांव पसार लेगा और हर जगह गलत कार्य किए जाएंगे, उस समय केवल प्रदोष व्रत करके ही शिव की उपासना करने वाला व्यक्ति ही शांति पाएगा और सभी प्रकार के अधर्मों से दूर रहेगा। जब हम इसके महात्म्य की बात करें तो बहुत खूबसूरत बात आती है कि एक बार एक नगर सेठ था जो धन दौलत और वैभव से संपन्न था, बहुत ही दयालु था और उसके हाथ यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भर के दान दक्षिणा देता, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाला सेठ और उसकी पत्नी खुद बहुत दुखी हो गए थे और उनके दुख का कारण था उनके संतान का ना होना। संतानहीनता के कारण ही दोनों घुले जा रहे थे और एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। अपना कामकाज सेवकों को सौंप कर चल पड़े और अभी वे नगर के बाहर निकले ही थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी, मगर पति पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़े पूर्ववत बैठे रहे। अगले दिन प्रातः काल साधु समाधि से उठे और सेठ पति पत्नी को देखकर मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा भांप गया हूँ वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष करने की विधि समझाई और शंकर भगवान की वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमा कांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों जब वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे और कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। इसलिए जो भी भक्त इस दिन प्रदोष का व्रत करता है उसकी विपत्तियां भोलेनाथ स्वयं दूर करते हैं। माता पार्वती संग शिव का आशीर्वाद मिलता है और जब ये दिन शनिवार के दिन पड़ता है प्रदोष व्रत, तो ये शनि प्रदोष पर भगवान शिव तथा शनि देव का पूजन करने से शनि देव की दृष्टि से पीड़ित जो भी व्यक्ति होते हैं, साढ़े साती है, ढैया है आदि है, इन सभी से मनुष्य को छुटकारा मिल जाता है। जातकों के सारे कष्ट दूर होते हैं, मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और प्रदोष के समय ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं। इसी वजह से लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इसी काल में प्रदोष व्रत रखते हैं।
दोस्तों इस बार ये शुभ संयोग यानी ध्रुव योग में आया है और शनि प्रदोष ध्रुव योग सुबह 11:43 तक था। इसके बाद व्याघात योग लग गया है। सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और चंद्रमा सिंह और कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। ध्रुव योग में किसी भी स्थिर कार्य जैसे किसी भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से सफलता मिलती है, लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य जैसे कोई गाड़ी हो, वाहन लेना हो, इस योग में खरीदना शुभ नहीं माना जाता। 24 अप्रैल शनिवार की शाम 7:17 से शुरू हो रहा है प्रदोष व्रत और 25 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। ऐसे में प्रदोष व्रत 24 अप्रैल को ही रखना है आपको। और जो लोग भी किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, कड़ी मेहनत के बाद भी जिनको नौकरियां नहीं मिलती, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, कोई घर की तलाश में है तो कोई के घर परिवार में कलह कलेश भरा पड़ा है, कोई संतान से परेशान है तो कोई पति पत्नी आपस में परेशान है, कोई अमीर होना चाहता है तो किसी के घर बरकत नहीं होती, कोई कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका हल नहीं होता या हल निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको शनि प्रदोष के दिन छोटे से उपाय बताती हूँ। सिर्फ थोड़े से आपको काली उड़द के दाने लेने हैं, उससे उपाय करना है। काफ़ी हद तक आपको इसका हल मिल सकता है। जैसे अगर आप दरिद्रता से परेशान हैं या आप निरंतर कर्ज में डूबते जा रहे हैं, तो आज की रात अगर शमशान है कहीं आसपास तो वहाँ कुएं का जल ला करके किसी शिवलिंग पर या पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना चाहिए। कोई शमशान नहीं है तो कोई सूना पड़ा हुआ कुआं का भी जल आप ला के चढ़ा सकते हैं और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए इस जल को चढ़ाइए और इससे आप देखेंगे आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। भोलेनाथ को अपनी मनोकामना बोलते हुए उनका अभिषेक करें, प्रार्थना करें। अगर आपके पास कर्ज से परेशान है, मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, घर में हमेशा हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, दक्षिणावर्ती शंगी, जो लक्ष्मी कारक चीज़ें होती है, इनको घर में सिद्ध करवा के ज़रूर रखना चाहिए। विशेष रूप से अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो शनि प्रदोष के दिन या किसी भी शनिवार या मंगलवार को 88,000 जप से अभिमंत्रित करवा कर एक सियार सिंगी आपको रखना चाहिए घर पे और एक चांदी या स्टील की डब्बी में रख लीजिए और फिर प्रत्येक पुष्य नक्षत्र पे और प्रत्येक शनिवार को उस पर एक चुटकी सिंदूर चढ़ाते रहे। आप देखेंगे ऐसा करने से शीघ्र फल मिलेगा। इसके अलावा आपका कर्ज जो भी होगा वो उतर जाएगा। और अगर आप इसे तिजोरी में सिंदूर युक्त हत्ता जोड़ी के साथ रखते हैं, 1.25 लाख लक्ष्मी मंत्रों से आपको हत्ता जोड़ी सिद्ध करवा करके रखनी चाहिए, अभिमंत्रित करके। किसी ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा करवाएं या खुद से भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप इसे सिद्ध करके रखें या फिर आप किसी सिद्ध ज्योतिष से इसे प्राप्त करें। आप देखेंगे आपके घर में कभी भी पैसे की समस्या नहीं होगी, आर्थिक लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। दूसरा उपाय भी कर सकते हैं, दोनों मुट्ठियों में थोड़ी सी काली राई आज की रात ले लीजिए और चौराहे पर चले जाइए, पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। दाहिने हाथ की राई को बाएं साइड और बाएं हाथ की राई को दाहिनी दिशा में आपको करके फेंक देना है और राई फेंकने के बाद चौराहे पर सरसों के तेल का एक 2 मुखी दिया या फिर एक ही दीपक में, मिट्टी के दीपक में या आटे के दीपक में आप 2 बाती लगा लीजिए दोनों साइड और उसको जला करके आप आ जाइए। दिया मिट्टी का हो तो अच्छा और नहीं तो आटे का ले लीजिए, कच्ची मिट्टी का गमले से लेके बना सकते हैं। दोस्तों ये प्रयोग चमत्कारी माना जाता है और शनि प्रदोष की संध्या के समय इसको करने से श्रद्धा द्वारा अगर आप करते हैं तो ये उपाय आपकी गरीबी को, आपकी धन की समस्या को, आपकी कर्ज मुक्ति को ज़रूर दिलाता है। एक बार सफलता प्राप्त ना हो तो आप अगले शनिवार को भी 7 शनिवार तक इस उपाय को कर सकते हैं। और ध्यान रखें जब भी दीपक जला करके लौटेंगे घर तो वापस आपको मुड़कर नहीं देखना है और घर आकर के पहले अपने हाथ पांव मुंह धोने चाहिए, इसके बाद आपको बैठना चाहिए, किसी से बातचीत करना चाहिए। इस उपाय को करते वक्त आपको किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। दोस्तों शनिश्चरी अमावस्या है, काली साबुत उड़द के उपाय किए जाते हैं, बहुत ही चमत्कारी माने जाते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य की सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है, बहुत ही प्रभावशाली होता है। करना क्या है, शाम के समय साबुत काली उड़द के 4 दाने आपको लेने, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 दाने ले लीजिए। उस पर थोड़ा सा दही और सिंदूर डालकर किसी शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप अपने मनोकामना बोलते हुए इसको चढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे कि वहाँ पे चढ़ाने के बाद एक सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाना है और सरसों का दिया जलाने के बाद वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय का 27 बार जप करना है या ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। इसके बाद वहाँ से उठकर आ जाएं, पीछे मुड़कर ना देखें। और अगर आपकी समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, कर्ज की अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ी है या बहुत ज़्यादा गरीबी से निकल रहे हैं तो 21 दिन तक आज से शुरू करें
करके आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप ये मिस कर गए आज से तो अगले शनिवार से आप इस उपाय को शुरू करके 21 दिन तक कीजिए, आपको समस्याओं से निजात मिलेगा। आप चाहें तो आज की रात काली साबुत उड़द के 4 बड़े दाने को लेकर सिर के चारों तरफ से 3 बार उल्टा घुमा करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए कौवे को खिला दीजिए या कोई भी गाय आदि को खिला दीजिए, काले जानवर को खिला दीजिए। और ऐसा भी आप लगातार 7 शनिवार कर सकते हैं। चाहे तो ये काली उड़द के बड़े बना करके गरीबों को, अपाहिजों को सरसों के तेल में बना करके आप इसको दान करें, इससे भी शनिदेव दूर होगा। आज की रात आप एक बर्तन में सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें 4 दाने उड़द के डाल दीजिए और पलंग के नीचे उसको आप रख दीजिए रात भर। अगले दिन उसी तेल में आप उड़द के गुलगुले बनाकर, उड़द की पकौड़ियाँ बनाकर कुत्तों को और गरीबों को खिलाइए। ऐसा करने से भी गरीबी दूर होती है, घर में संपन्नता आती है। जो 4 दाने उड़द के आपने डाले थे वो आपको इसमें पुए पकौड़ी बनाने के पहले निकाल लेनी है और उसको देखना है। अगर वो फट गए हैं दाने उसमें रखने की वजह से तो समझ लें आपके ऊपर से जो भी किया धरा था वो निकल गया है। यदि आपकी दुकान हो, कोई बिजनेस प्लेस हो जहाँ लगता है आपको किसी की बुरी नज़र लग गई है, तो आज के दिन आपको काली उड़द के 40 साबुत दाने लेकर के दुकान के चारों कोनों पर डाल देनी है। ध्यान रखें कटा फटा ना हो, साबुत दाने होने चाहिए और अगले दिन सुबह उसको देखना है कि दाने अभी भी साबुत हैं या कहीं से चटक गए हैं। यदि दाने साबुत हैं तो आपकी दुकान सेफ है और यदि चटक गए हैं आपकी दुकान तो बंधी हुई थी और अब वो छूट गई है। इन दानों को समेट कर आप रोड पर फेंक दें या बहते जल में बहा दीजिए। दोस्तों, जब भी कोई उपाय सफल नहीं हो रहा है तो अंत में जाकर के आज की रात आप 11 दाने हाथों में बांध करके मुट्ठी हनुमान मंदिर चले जाइए और वहां जाकर हनुमान जी के सामने बैठ करके आप एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उसके बाद इन दानों को आप हनुमान जी के चरणों पर चढ़ा दीजिए और चोला चढ़ाएं। इसके बाद सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल या तिल का तेल मिलाकर हनुमान जी के शरीर पर लेप किया जाता है। लेप करने का साधन न हो तो सिर्फ तिलक ही कीजिए और एक सरसों के तेल का दिया आप वहाँ पर बिना जलाए दूसरा मिट्टी का दिया से ढक करके रख दीजिए। इसके बाद वहाँ बैठ करके एक हनुमान चालीसा और फिर बजरंग बाण का पाठ कीजिए। फिर उस दिए को लेकर के किसी नदी या तालाब के किनारे मिट्टी के नीचे गाड़ दीजिए, या पीपल के नीचे भी गाड़ सकते हैं, बड़ के नीचे गाड़ सकते हैं, शमी के नीचे गाड़ सकते हैं। आपकी समस्या ज़रूर दूर हो जाएगी। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन पीपल के पेड़ के नीचे काली बाती का सरसों का तेल का दिया जलाना चाहिए और पीपल को जल दे करके काली चींटियों को थोड़ा मीठा जल, गुड़ आदि दे करके खिलाएं। इससे भी शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। शनिवार प्रदोष है और इस दिन तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें काले तिल और 4 दाने काली उड़द के डाल करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। ऐसा करने से भी शनि के दोषों में, शनि के कष्टों में कमी आती है। और वहीं बैठ करके शिव सहस्त्र नाम या शिवजी के पंचाक्षरी स्तोत्र का जाप करें। दोस्तों, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय है और इसी मंत्र के आगे ओम लगा देने पर ये षडाक्षर मंत्र कहलाता है और ओम नमः शिवाय हो जाता है। और किसी भी धार्मिक संस्थान में या अपने धार्मिक स्थल पर या अपने पूजा स्थल पर बैठ करके आज के दिन ओम नमः शिवाय का जप ज़रूर करें। आप चाहें तो आज के दिन दान करना चाहते काले जूते, काला छाता, काली उड़द का लकड़ी, कोयला आदि का दान करने से भी शनि का बुरा प्रभाव टलता है। शनि देव के निमित्त आप 1 पाव काली उड़द का काले कपड़े में बांध करके भी दान कर सकते हैं। और शनि देव को खुश करने के लिए उनके वैदिक मंत्र ओम शम नो देवीर भीष्टये आपो भवन्तु पीतये शम योरभि स्रवन्तु नः, इस मंत्र का जप करें। आज के दिन कुछ बातों का ध्यान रखें, दिन में ना सोएं, रात को भी जागरण करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करें। शनिदेव के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ें, मांस, मदिरा, शराब, नशा, किसी भी नशे का सेवन आज के दिन नहीं करना चाहिए। और तन का ही नहीं मन का भी व्रत करें, किसी का दिल न दुखाएं, परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहें। महिलाओं का, पति पत्नी आपस में एक दूसरे का, बच्चे, माता पिता सब एक दूसरे का मान सम्मान करें। किसी भी पर स्त्री, पर पुरुष के साथ रिश्ता ना रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपने बाल, दाढ़ी, नाखून आदि आज के दिन ना कटवाएं। भैरव की उपासना करें। हो सके तो शाम के समय काले तिल के तेल का दीपक जला करके शनि दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें।
इस प्रकार से आज के दिन छोटे छोटे उपाय करने से आपके जीवन की कठिनाइयाँ तो कम होती ही है, साथ ही साथ आपके जीवन पे जो भी शनि दोष चढ़ा है, गरीबी चढ़ा है, आपके घर पर मुसीबतें आ रही है, वो सभी आपके जीवन से दूर हो जाती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय शनिदेव की।